नमस्कार, मैं अरविंद कुमार सिंह। आज मैं अपने टीम के साथ मिर्जापुर स्थित आदित्य नारायण पब्लिक स्कूल में वर्कशॉप के लिए जा रहा हूं। मैं स्कूल में 10:30 बजे पहुंचा। प्रिंसिपल साहब से मुलाकात हुई, चाय पानी हुआ। स्कूल का इंटरवल होने वाला था, इसलिए प्रिंसिपल साहब ने बोला कि इंटरवल के बाद प्रोग्राम होगा। एक हॉल में प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। मैं संक्षिप्त में स्कूल के बारे में बता देता हूँ। यह स्कूल चोलापुर में स्थित है। केजी से क्लास 12 तक सीबीएसई बोर्ड स्कूल है। इसका कैंपस बड़ा है। बिल्डिंग हॉल पर साइड कॉमर्स और साइंस की पढ़ाई होती है। प्रधानाचार्य जी का नाम संतोष कुमार सिंह है। स्कूल में हमारी मुलाकात प्रिंसिपल साहब से हुई। प्रिंसिपल साहब ने हमारी टीम को सम्मान दिया और इंटरवल के बाद हॉल में वर्कशॉप हुआ। प्रथम मैं स्कूल मैनेजमेंट को, प्रिंसिपल को, टीचर को और बच्चों को धन्यवाद देते हुए अपना वर्कशॉप स्टार्ट करता हूं। वर्कशॉप में मैंने ब्रेन माइंड बारे में बताया, ब्रेन रूल्स के बारे में बताया, ब्रेन के लॉ के बारे में बताया। ऐसे हम किसी भी कंटेंट को फास्ट मेमोराइज कर सकते हैं, वर्कशॉप में यह बताया गया। मैंने सर्वप्रथम अभिवादन के बाद अपना परिचय दिया। मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है। मैं ब्रेन ट्रेनर हूँ, कैरियर काउंसलर हूँ, मैथमेटिशियन हूँ, डायटिशियन हूँ, एवाकस, वैदिक मैथमेटिक्स और एनएलपी ट्रेनर हूँ। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में वर्कशॉप करता हूँ। देख रहे हैं श्री आदित्य नारायण पब्लिक स्कूल में वर्कशॉप चल रहा है। ये मैं संक्षिप्त में वर्कशॉप में क्या हुआ वीडियो में बताता हूँ। यहाँ पर क्लास 3rd to 5th के बच्चे उपस्थित हैं। सर्वप्रथम बताया कि जो हम लेफ्ट हैंड से कार्य करते हैं वह हमारे ब्रेन को एक्टिवेट करता है। राइट हैंड से जो कार्य करते हैं लेफ्ट ब्रेन को एक्टिवेट करता है। तो से मैंने बोला कि यूज अपोजिट हैंड और ब्रेन एक्टिवेशन और बैलेंस योर ब्रेन। ऐसे छोटे छोटे कार्यों को अपोजिट हैंड से करें, जैसे दरवाजे को खोलना, बंद करना, किसी छोटे सामान को उठाना। आपका पढ़ने में मन ना लगे, मन इधर उधर भागने लगे तो यूज अपोजिट हैंड। अपोजिट हैंड से कुछ लिखना स्टार्ट कर दें। आपका मन आपके नियंत्रण में हो जाएगा, यानी कंट्रोल हो जाएगा। यह टेक्निक सुनकर टीचर, पेरेंट, यहाँ तक कि प्रिंसिपल साहब ने भी तालियां बजाना स्टार्ट कर दिए। तालियों से गूंज उठा। इस समय तक तालियां बजी, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान गई। मैंने पूछा, क्या आप लोगों को पता है कि ताली बजाने से आपके चेहरे पर मुस्कान क्यों आ गई? सभी बच्चों ने नहीं सर, इसलिए मैं जान लेता हूं कि आखिर ताली बजाने से हमारे चेहरे पर मुस्कान क्यों आ जाती है। जब हम ताली बजाते हैं तो हमारे ब्रेन से एक केमिकल रिलीज होता है जिसे हम डोपामाइन कहते हैं। डोपामाइन को हैप्पी केमिकल कहते हैं। यदि आप टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, परेशान हो, पढ़ने का मन न कर रहा हो तो क्लैपिंग करें। क्लैपिंग करने से आपके ब्रेन से हैप्पी केमिकल यानी डोपामाइन रिलीज होगा, जिससे आप खुश होंगे, टेंशन दूर होगा और पढ़ने में मन लगेगा। यदि आप थक जाते हैं तो अपने आप को रिचार्ज कैसे करें, यह प्रश्न मैंने किया तो बच्चों ने कहा सर हमें नहीं पता। बच्चों ने कहा कि सर भोजन कर लेंगे। मैंने कहा कि भोजन करने से तो आलस आता है, नींद आती है, तो आपका काम कैसे होगा? ये और टेक्निक पता है? यदि नहीं पता है तो मैं इस वर्कशॉप में एक टेक्निक बताऊंगा, जिससे कि
आप अपने बॉडी को, ब्रेन को रिलैक्स कर पाएंगे, चार्ज कर पाएंगे और जोश और जुनून के साथ कार्य करने के लिए तैयार हो जाएंगे। सुनकर बच्चे कहते हैं, सर यह कैसे हो सकता है, बताएं वह टेक्निक क्या है। मैंने एक और प्रश्न पूछा कि कितने लोगों को सांस लेने आता है। तो अधिकांश बच्चे हाथ उठाते हैं। मैं एक एक्टिविटी करवाता हूँ कि सांस लें और अपने पेट पर ध्यान दें। ये सांस लेते हैं, पेट पर ध्यान देते हैं। मैं प्रश्न करता हूँ कि जब आप सांस अंदर भर रहे हैं, यानी हवा अंदर भर रहे हैं, तो पेट अंदर जा रहा है या बाहर। अधिकांश बच्चों ने उत्तर दिया, सर अंदर। बच्चे उपस्थित थे जिन्होंने कहा बाहर। मैंने कहा कि जिन लोगों का बाहर आ रहा है सही तरीके से सांस ले रहे हैं, जिसका अंदर जा रहा है उनका सांस लेने का तरीका गलत है। फिर मैंने बोला कि चलिए मैं सिखाता हूँ कि कैसे सांस लेते हैं। हवा को अंदर भरें, पेट को बाहर निकालें। बच्चों ने कहा कि सर मुझसे नहीं हो पा रहा है, कुछ टेक्निक बताएं। तो मैंने कहा कि सबसे पहले अपने पेट को अंदर कर लें, जितना अंदर कर सकें उतना अंदर कर लें, फिर सांस लें। ऐसा करने से आपका पेट बाहर आने लगेगा। क्रिया धीरे धीरे करते रहेंगे तो आपका सांस लेने की क्रिया सही हो जाएगी। इसलिए मैं बता देता हूं कि कैसे सांस को लेते हैं। पहला, सांस को अंदर भरें, पेट बाहर आना चाहिए, रोकें, पेट बाहर होना चाहिए। फिर धीरे धीरे ओम साउंड के साथ छोड़ें। ओम। मां से मुंह को बंद कर लें। फिर कुछ समय तक सांस ना लें। थोड़ी देर के बाद फिर यही क्रिया करें। सांस को अंदर भरें, पेट को बाहर आने दें, फिर रोकें, पेट बाहर होना चाहिए, फिर ओम साउंड के साथ धीरे धीरे छोड़ें। सांस लेने का सही तरीका ये हम डीप ब्रीथिंग कहते हैं। डीप ब्रीथिंग टेक्निक से आप फास्ट मेमोराइज कर सकते हैं, अपने पेट को एसिडिक बेसिक बना सकते हैं। एक्सरसाइज से आप अपने एज को बढ़ा सकते हैं, अपने बॉडी ग्लो ला सकते हैं, अपने माइंड को बूस्ट कर सकते हैं, मेमोरी पावर को बढ़ा सकते हैं, फास्ट मेमोराइज कर सकते हैं। पेट और ब्रेन और हमारे फिंगर तीनों का रिलेशन होता है। यदि आपको ब्रेन को तेज करना है तो 10 फिंगर को एक दूसरे से टच करें। फर्स्ट फिंगर को फर्स्ट फिंगर से, थंब को थंब से, मिडल फिंगर को मिडल फिंगर से, रिंग फिंगर को रिंग फिंगर से और लिटिल फिंगर को लिटिल फिंगर से टच करें और प्रेस करें कि दबाएं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 काउंट करें और रिलैक्स करें। क्रिया 10 टाइम करें। ऐसा करने से आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, फोकस बढ़ेगा, मेमोरी पावर बढ़ेगा। यह बेस्ट एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज को करने से आप अपने ब्रेन को फास्ट कर सकते हैं, फास्ट मेमोराइज कर सकते हैं, फोकस बढ़ा सकते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट टेक्निक बताया कैसे पढ़ें। सी ऑब्जर्व, विजुलाइज, FRRD रूल। सी करने से हमें कुछ भी याद नहीं होता। विजुलाइज करें, ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्व मीन्स होता है सी बी केयरफुली, ध्यानपूर्वक देखें। आपको पेज नंबर 1 पढ़ना है तो पेज नंबर 1 पर फिगर कितना है, कितनी हेडिंग है, कितना पैराग्राफ है, कलर से लिखा हुआ है, हेडिंग की संख्या क्या है,
नंबर क्या है, इन सब को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। हुआ ऑब्जर्वेशन। से पहले अंदर के मटेरियल को ऑब्जर्व ना करें, लाइन को ऑब्जर्व करें। प्रैक्टिस हो जाएगी, अंदर का मटेरियल भी फास्ट मेमोराइज हो जाएगा। इस प्रकार यदि आपको कोई पेंटिंग करना हो, ड्राइंग करना हो, आप सर्वप्रथम आउटलाइन बनाते हैं, फिर अंदर के मटेरियल को भरते हैं। तो सबसे पहले जो रूल मैं बता रहा हूं, ये फिगर पर, कलर पर, हेडिंग पर, पैराग्राफ पर लगाएं। एक बुक इस तरह है, एक दो दिन में पूरे बुक का हेडिंग, फिगर, पेज नंबर मेमोराइज कर लें। इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप कोई भी बुक मात्र 1 घंटे में याद कर सकते हैं। सी करें, ऑब्जर्व करें, विजुलाइज करें, FRRD रूल आए। इसकी प्रैक्टिस करने मात्र से आपका मेमोराइजेशन फास्ट हो जाएगा। मैं बताता हूं कि विजुलाइजेशन क्या होता है। आपने सी कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया, उसके बाद आप बुक को बंद कर दीजिए या आंखें बंद कर लें और आप देखने की कोशिश करें या विजुलाइज करने की कोशिश करें कि सबसे पहले आपने क्या देखा, क्या पढ़ा, कितना कलर है, कितनी हेडिंग है, कितना पैराग्राफ है, सबको आप देखें, रिकॉल करने की कोशिश करें। धीरे धीरे आप करने लगेंगे तो आपका ब्रेन ट्रेंड हो जाएगा। इसकी प्रैक्टिस पर डे 1 आवर करें। इस टेक्निक से आपको रीड करना है, रिपीट नहीं करना है, रटना नहीं है। जैसे राम जाता है, राम जाता है, राम जाता है, राम जाता है, दशरथ अयोध्या के राजा थे, राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे, इस तरह आपको नहीं पढ़ना है। सिर्फ 1 टाइम सी करना है, ऑब्जर्व करना है, फिर उसके बाद बुक को बंद कर देना है, उसे विजुलाइज करना है। आपका मन सबसे तीव्र गति से कार्य करता है या मन की गति बहुत तेज है, यानी माइंड की गति तेज है, तो आप इसे स्लो क्यों यूज कर रहे हैं? आप अपने ब्रेन को एक्टिवेट करना चाहते हैं, फास्ट करना चाहते हैं, फास्ट मेमोराइजेशन चाहते हैं, तो आपको कम से कम आधे घंटे फास्ट रीडिंग करनी होगी। संकल्प लें कि हम आधे घंटे सबसे पहला कार्य रीडिंग का करेंगे। टीचर पहचान रीडिंग से है। स्टूडेंट से पूछा जाता है कि आप कहाँ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, यानी पढ़ने की बात की जाती है। आपकी पहचान पढ़ने से है, इसलिए सुबह उठते ही सबसे पहला काम आपका रीडिंग का होना चाहिए। रीडिंग में क्या रीडिंग करें? आप हिंदी पढ़ सकते हैं, साइंस पढ़ सकते हैं, सोशल पढ़ सकते हैं, कहानी पढ़ सकते हैं, संस्कृत पढ़ सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं, या आप पेपर पढ़ सकते हैं, न्यूज पेपर पढ़ सकते हैं, नाटक पढ़ सकते हैं, ड्रामा पढ़ सकते हैं। कुछ भी पढ़ें, लेकिन यह निश्चित कर लें कि आपको तेज रीडिंग आधे घंटे करना है। रीडिंग से माइंड का विकास होता है, एक्सरसाइज से बॉडी का विकास होता है, पॉजिटिव थिंकिंग से आध्यात्मिक विकास होता है। ये मैं एक फार्मूला बताता हूं पढ़ने का। रीड 5 मिनट, विजुलाइज 1 मिनट। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक को यूज करें। आप किसी भी मटेरियल को बिना याद किए याद कर पाएंगे। क्या आप जानते हैं NLP क्या है? इस प्रश्न के उत्तर में किसी बच्चों ने ना तो हाथ उठाया, ना ही खड़े होकर उत्तर दे पाए। मैंने कहा NLP न्यूरो लैंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, यानी हमारे ब्रेन की प्रोग्रामिंग करने की टेक्निक है। NLP में हम गलत प्रोग्रामिंग को सही करते हैं। NLP के थ्रू हम फोबिया को दूर करते हैं, मेमोरी पावर को बढ़ाते हैं, फोकस कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, एज फोबिया को दूर करते हैं। चिंता, टेंशन, डिप्रेशन और अन्य मनोवैज्ञानिक रोगों को NLP के थ्रू ठीक किया जा सकता है। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन किया, कितने लोगों का
मैथ करने में, मैथ पढ़ने में मन नहीं लगता। बहुत सारे बच्चों ने हाथ उठाया। मैंने बोला कि जिन बच्चों का मैथ पढ़ने में मन नहीं लगता, मैं अपने वर्कशॉप में मैथमेटिकल स्किल को डेवलप करता हूँ, आईक्यू को बढ़ाता हूँ, यानी लेफ्ट ब्रेन को एक्टिवेट करता हूँ। मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए मैं वैदिक मैथमेटिक्स, एवाकस के माध्यम से मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट पैदा करता हूँ। खेल खेल में मैथ को कैसे सीखें, कहानी के माध्यम से मैथमेटिक्स को कैसे सीखें, मैथमेटिक्स के जादू से मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट बढ़ा सकते हैं। मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स सबके माध्यम से मैं मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट बढ़ाता हूँ। यह फ्री डेमो वर्कशॉप है। मैं 15 दिन के वर्कशॉप में मिड ब्रेन एक्टिवेशन, ब्रेन टेस्ट, कैरियर काउंसलिंग, वैदिक मैथमेटिक्स और एनएलपी के थ्रू आपके मटेरियल को याद करवाता हूँ, आपके मेमोरी पावर को बढ़ाता हूँ, फोकस कंसंट्रेशन को बढ़ाता हूँ। मैं योगा, एक्सरसाइज, ब्रेन जिम, ब्रेन एक्सरसाइज, डांस, म्यूजिक थेरेपी, अफर्मेशन थेरेपी, 7 हाईली इफेक्टिव हैबिट्स की शिक्षा देता हूँ, जिससे कि आप अपने जीवन में सफल होते हैं। आपका सिक्स सेंस एक्टिवेट होता है, आपका कैलकुलेशन पावर फास्ट होता है, आप फास्ट मेमोराइजेशन करते हैं और एग्जाम में अच्छे अंक पाते हैं। बच्चे बहुत ध्यान पूर्वक सुन रहे थे, सीख रहे थे। के लिए मैं बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। बच्चों के अंदर मैंने उत्साह, जोश और जुनून देखा। बच्चे 2 घंटे तक ध्यानपूर्वक वर्कशॉप में सुनते रहे, सीखते रहे और खुश थे। मैंने कहा कि एनएलपी के थ्रू अपने ब्रेन की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। चलिए मैं एक प्रोग्रामिंग करता हूँ, आप लोग मेरे साथ बोलें। मैं जो पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, देखता हूँ, लिखता हूँ, मुझे एक बार में याद हो जाता है, क्योंकि मैं जीनियस हूँ। से आप प्रतिदिन बोलें, कम से कम 10 बार। ऐसा करने से आपके ब्रेन की प्रोग्रामिंग हो जाएगी। भी आप पढ़ें तो एक बार ही पढ़ें, ना कि राम जाता है बार बार रिपीट करें। आप कहानी पढ़ते हैं, एक बार में याद हो जाता है। ड्रामा पढ़ते हैं, एक बार में याद हो जाता है। मूवी देखने जाते हैं, एक बार में याद हो जाता है। लेकिन जब आप अपने कोर्स को पढ़ते हैं तो बार बार क्यों पढ़ना पड़ता है? आपने सोचा है? आपके गलत प्रोग्रामिंग का परिणाम है। आपका दिमाग कोई भी चीज एक बार देखता है, सुनता है, पढ़ता है या लिखता है, उसे याद हो जाता है। लेकिन आपने गलत प्रोग्रामिंग कर दी है कि मैं बार बार पढ़ती हूँ, फिर भी मुझे भूल जाता है, जल्दी याद नहीं होता है, एग्जाम में भूल जाता है। गलत प्रोग्रामिंग कर दिए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यदि आप अपने मटेरियल को पढ़ते हैं तो जब तक आप 3 बार नहीं पढ़ते तब तक आपका दिमाग, ब्रेन उसे मेमोराइज नहीं कर पाता। कि आपने प्रोग्राम दे रखा है कि जब मैं 3 बार पढ़ूं तब हमें याद हो और एग्जाम पीरियड में भूल जाए, 3 दिन में या 4 दिन में भूल जाए। ऐसा आपने प्रोग्रामिंग कर रखा है, अतः आपका ब्रेन ऐसा ही करता है जैसा आपने प्रोग्राम दिया है। इस प्रकार कंप्यूटर में जो प्रोग्राम दिया जाता है, कंप्यूटर उसी तरह कार्य करता है। ठीक उसी प्रकार आप जैसा अपने ब्रेन को, माइंड को प्रोग्राम देते हैं, आपका ब्रेन या माइंड उसी तरह कार्य करता है, के अनुसार कार्य करता है। अतः अपने लिए, दूसरों के लिए हमेशा अच्छा बोलें, अच्छा सोचें। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही होता है।
तो यदि अच्छा चाहते हैं अपने लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, तो सबके लिए अच्छा सोचें, अच्छा करें, के साथ प्रेम से रहें, को सम्मान दें। ऐसा करने से आपका ब्रेन फास्ट मेमोराइज करेगा, आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। मैंने बच्चों से पूछा कि क्या आप लोगों को हिस्ट्री के डेट्स जल्दी याद नहीं होते? आप सीखना चाहते हैं कि हिस्ट्री के डेट्स कैसे याद करें, लंबे समय तक कैसे याद रहे? बच्चे ही नहीं, टीचर तक हाथ उठाए, कहे कि सर यह टेक्निक यदि है तो हमें सिखाएं। मैंने कहा कि डिजिट कितने होते हैं, तो बच्चों ने उत्तर दिया कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कुछ बच्चे 10 बोल दिए। मैंने कहा कि 10 डिजिट नहीं है, यह नंबर है। कोई भी नंबर इसी 10 डिजिट से बनता है। डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 होते हैं। 10 डिजिट से कोई भी संख्या बनती है। वह डेट्स हो सकता है, ईयर हो सकता है, मोबाइल नंबर हो सकता है, आधार नंबर हो सकता है, अकाउंट नंबर हो सकता है, किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। इसी के कोड मैंने बताया, याद करवाया, कहा कि 1 का TD होता है, 2 का N, 3 का M, 4 का R, 5 का L, 6 का TH, SH, J, G, 7 का CK, 8 का FV, 9 का PB और 0 का SZ होता है। सभी बच्चों को याद करवाया और इस कोड से मैंने सबसे पहले टीचर्स डे को याद कराया, उसके बाद NRI डे को याद करवाया, उसके बाद मैं स्टेट फॉर्मेशन में यूपी कब बना, बिहार कब बना, सर का युद्ध कब हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ, तराई का युद्ध कब हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, सभी इसको याद करवाया। मैं यहाँ पर संक्षिप्त में बता देता हूँ टीचर्स डे कब मनाते हैं। सबसे पहले एक मेमोरी लिंक बनाएंगे। टीचर हेल्प करते हैं तो हम मेमोरी लिंक में कहेंगे कि टीचर हमारी मदद करते हैं, यानी हेल्प करते हैं। की कोडिंग करेंगे। H का कोई कोड नहीं होता, E का कोई कोड नहीं होता, L का 5 होता है, P का 9 होता है। टीचर्स डे 5/9 को मनाते हैं, यानी 5 तारीख 9वां महीना। NRI डे कब मनाते हैं? NRI वह होते हैं जो अपने देश के होकर अपने देश के लिए कार्य नहीं करते, अपने देश से बाहर होते हैं। इसे याद करने के लिए मैं एक मेमोरी लिंक बनाता हूं कि NRI लोग बैड होते हैं। ऐसे जरूरी नहीं है कि NRI बैड होते हैं। याद करवाने के लिए या इमेजिन करते हैं कि NRI बैड होते हैं, जो कि हमारे देश के होके हमारे देश के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनको हम बैड मान लेते हैं। हम सिर्फ NRI डे याद करने के लिए बैड मान रहे हैं। आप एक बार इस लिंक को पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, लंबे समय तक के लिए याद हो जाएगा। तो बैड की अब कोडिंग कर दें। B का 9 होता है, A का नहीं होता है, D का 1 होता है, यानी 9 जनवरी को NRI डे मनाते हैं। उसके बाद बताया गया स्टेट फॉर्मेशन, यूपी कब बना, के लिए एक मेमोरी लिंक बनाया गया। यूपी के लोग लेजी नहीं होते हैं, यह मेमोरी लिंक है। लेजी से हम यूपी स्टेट का फॉर्मेशन बता सकते हैं। L का 5 होता है, A का नहीं होता है, Z का 0 होता है, यानी 50 आ गया। मैक्सिमम स्टेट 1900 में बने हैं, इसलिए 19 पहले लगा देंगे, 1950, यानी
यूपी यानी उत्तर प्रदेश 1950 ईस्वी में बना। यूपी से सटा स्टेट बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार स्टेट कब बना? चलिए एक मेमोरी लिंक बनाते हैं। बिहार के लोग अपने को डॉन समझते हैं। क्या हुआ मेमोरी लिंक? चलिए डॉन की कोडिंग कर देते हैं। E का 1, का नहीं होता है, N का 2 यानी 1 2। बताया कि जितने भी स्टेट बने हैं वह 1900 में बने हैं यानी 1912 1912 बिहार स्टेट बना। मैं युद्ध के बारे में चर्चा कर लेता हूं पर एक युद्ध का उदाहरण देता हूं। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध याद करने के लिए हम हल्दी में यूज करते हैं उसके बारे में जानते हैं। उसी हल्दी से हम हल्दी घाटी को याद रखेंगे। चलिए बताइए कि हल्दी आप मार्केट में कैसे खरीदते हैं? मीटर में, लीटर में या केजी में? सभी बच्चों ने उत्तर दिया केजी में। हमने कहा बस आपने हल्दी घाटी का ईयर याद कर लिया। बच्चों ने कहा केजी से कैसे? तो हमने कहा बस कोडिंग कर दीजिए। ए का 7, जी का 6 यानी 76। बताया है कि जितने भी युद्ध हुए हैं यदि कोड हमारा 2 डिजिट में आता है तो 15 चिपका देते हैं यानी 15 लगा देते हैं। तो 1576 हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। लास्ट में मैंने कहा कि आप लोगों को दुकान से सामान लाना पड़ता है, लिस्ट बनाना पड़ता है। लिस्ट बनाए, किसी भी लिस्ट को लंबे समय तक कैसे याद रखें, ये मैं इसकी टेक्निक बता देता हूँ। प्रश्न किया कि आपके परिवार में सबसे बड़ा कौन है? बच्चों ने आंसर दिया दादा, उसके बाद दादी, फिर पापा, मम्मी, चाचा, चाची, भाई, बहन। उसके बाद मैंने कहा कि अब अपने नाना के परिवार में सबसे बड़ा कौन? तो बच्चों ने उत्तर दिया नाना, फिर नानी, मामा, मामी। इस तरह 12 लिस्ट आप इससे एसोसिएट कर याद कर सकते हैं आसानी से। मैंने एक एक बच्चों से, टीचर से पूछा और लिखा और उसे याद करवाया। सभी लोग चकित रह गए। मात्र एक बार में पूरा लिस्ट याद हो गया। रहा लॉ ऑफ एसोसिएशन जादू। पर मैंने वर्कशॉप का समापन किया। मैं लास्ट में स्कूल मैनेजमेंट को, टीचर को, प्रिंसिपल को और बच्चों को धन्यवाद देते हुए वाणी को विराम दिया। अंत में प्रिंसिपल साहब ने सम्मान किया और स्मृति चिन्ह दिया। के बाद मैं और मेरे टीम के मेंबर ऑफिस में आए। प्रिंसिपल साहब का एक्सपीरियंस जाना गया। प्रिंसिपल साहब ने कहा कि यह वर्कशॉप बहुत अट्रैक्टिव रहा। बच्चे बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, सीख रहे थे। यह वर्कशॉप बहुत अच्छा लगा। शाम के बाद एक सेशन और रखा जाएगा। के बाद 15 दिन का जो आपका वर्कशॉप होता है, जो पेड होता है, उसे भी मैं अपने स्कूल में करवाऊंगा। साहब ने मुझे बहुत धन्यवाद दिया, कहा कि आपने समय निकालकर हमारे बच्चे को अच्छी बातें बताई, सिखाई। कहा कि आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें स्टेज प्रदान किया, मुझे बोलने का मौका दिया। भविष्य में आप 15 दिन का वर्कशॉप करेंगे ऐसा मैं इच्छा व्यक्त करता हूं, आशा करता हूं। साहब ने कहा कि निश्चित आपका प्रोग्राम होगा। के बाद मैं और मेरे टीम मेंबर वापस घर आए। यहीं पर मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। भविष्य में किसी स्कूल में वर्कशॉप होगा या इस स्कूल में फिर से वर्कशॉप होगा तो उसका वीडियो
अपलोड करेंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए, सीखिए, समझिए और इसमें बताए गए टेक्निक को यूज करें और लाभ उठाएं, क्योंकि मेरी संस्था का मुख्य उद्देश्य जन जन का मानसिक विकास, शारीरिक विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और आध्यात्मिक विकास शिक्षा के माध्यम से करना है। मैं इस वीडियो के माध्यम से कर रहा हूं। आप लोग यदि लाभ उठा रहे हैं, अधिक से अधिक लोगों तक लाभ पहुंचे, इसके लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। चैनल आपका अपना चैनल है, उन्हें सुनाएं, शेयर करें। किसी समस्या के लिए संपर्क करें। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। आज का प्रोग्राम आप वहाँ पर कैसा और कई चीज़ों को मैंने ऑब्जर्व किया कि छोटी छोटी चीज से आप कैसे अपने ब्रेन को बहुत अच्छी तरीके से डेवलप कर सकते हैं और जिससे आपकी लर्निंग लेवल बढ़ सकती है। तो बहुत अच्छा वर्कशॉप रहा और मैं दोबारा आपको फिर एक बार मैं चैनल बुलाऊंगा कि समय से सेकंड एग्जामिनेशन स्टार्ट करना चाहिए, समय कम था और मैं एक बार चाहूँगा कि बच्चे जो वर्कशॉप में भाग लिए हैं दोबारा पुनः एक बार जो है इसको रिव्यू करके फिर आपके द्वारा जो स्टेप्स लिया जाए कैसे इसको और आगे बढ़ाना है। तो जितनी तारीफ कर दी आपके वर्कशॉप को देखने में बहुत अच्छा लगता है। इसमें आपने देखा कि बच्चों का एनर्जी लेवल लगभग 2 घंटे प्रोग्राम चला जी, तो कैसा लगा कि वो एनर्जी लेवल उनका दूसरे के हद तक बना रहा कि इसका एक बहुत प्रमुख रीजन रहा कि बच्चों को नई चीजों को सीखने को मिल रहा था और ये चीज कैसे आसानी से वो अपनी को अंडरस्टैंड कर सके, चीजों को रियलाइज कर सके और लर्न कर सके। जब वो बच्चे उस चीजों को सीख रहे थे तो उनको थकावट भी नहीं हो रही थी, उम्र भी नहीं हो रही थी और बहुत आसानी से बच्चों को इसमें आपको प्राइज होगा कि आप कुछ टेक्निक्स बताएंगे, आपको कैसा लगा? टेक्निक्स बहुत अच्छी थी और उस जैसे आपने बाएं हाथ के यूज जो जैसे जिनके अपोजिट हैंड के यूज से आप कैसे अपने जो है माइंड को और शार्प कर सकते हैं, लर्निंग लेवल को बढ़ा सकते हैं। तो ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें लोगों को रोज नहीं रहता है, तो हम छोटी छोटी चीजों को बाएं हाथ से करके इसको और एक्टिव कर सकते हैं। तो उसी तरह बच्चे भी इसको कर सकते हैं। और एक्टिविटी हमने करवाया वो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। एक्टिविटी से पॉजिटिव वेव्स बच्चों के अंदर आ रही है, कैसे वो जो है मतलब पॉजिटिव एनर्जी से अपने को जो है डेवलप करके आगे बढ़ा रहे हैं। और उसके बाद में ब्रीथिंग का टेक्निक वो आपको कैसा लगा? कितने देखा कि मैक्सिमम बच्चे जो है ब्रीथिंग गलत तरीके से कर रहे थे, वो पेट को अंदर कर रहे थे क्योंकि पेट को बाहर करने में। तो ऐसा आपको लगा कि नहीं हाँ ये चीज सेशन आपका बहुत अच्छा है। आगे फिर हम लोग इस पे जो है चर्चा करेंगे कि मतलब कैसे आप उसको विद्यालय में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके, आपको भी बहुत धन्यवाद समय देने का चांस दिया, आपका कीमती समय। तो कभी हम लोग इसके फिर ठीक है, नमस्कार।